एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें एक सर्कल ये दिया हुआ है और एक वो पैराबोलिक इक्वेशन दी हुई है। इन दोनों से मिलकर जो कॉमन एरिया आ रहा होगा उस एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले ना इस सर्कल को ड्रॉ करते हैं। देखो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए इसमें थोड़ा क्रीम पाउडर लगाते हैं। दोनों में से 4 कॉमन निकाल के तो डिवाइड भेजे, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4। 9/4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पर है और उसका रेडियस कितना है 3/2 है। तो आप बताओ यहाँ पर बना लेते हैं अपन वो सर्कल। ये रहा भैया वो सर्कल, ठीक है ना। अब इसका रेडियस कितना है 3/2, तो ये कोऑर्डिनेट कितना जाएगा 3/2, 0। ये कितना आ जाएगा -3/2, 0। ये कितना आ जाएगा 0, 3/2। भाई ये वाई एक्सिस है तो 0, 3/2। ये हो जाएगा 0, -3/2, 0, -3/2। ठीक है क्या, ओके ये ऑरिजिन हो गया 0, 0 है ना। ओके अब पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y पैराबोला कैसे बनेगा, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी होना चाहिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी होना चाहिए। तो ऐसा बनेगा और पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ खुलेगा। ठीक है क्या, ऐसा कुछ ये पैराबोला बन गया, ये पूरा सर्कल बन गया। अब दोनों से जो कॉमन रीजन आ रहा है वो कौन सा रीजन आ रहा है बताओ, ये वाला रीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये वाला रीजन। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें पूरा एरिया निकाल देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ कितना एरिया निकालेंगे, ये वाला इस साइड वाला एरिया निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा रीजन आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सिमेट्री कारण बराबर बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना एरिया निकालेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब सुनो इतना एरिया कैसे निकालने वाले हैं, उसके लिए हम पहले नामकरण कर देते हैं। इसका नाम लिख देता हूँ मैं O, इसका नाम लिख देता हूँ मैं A, इसका नाम लिख देता हूँ इस पॉइंट का B, और यहाँ से एक डंडी डालता हूँ नीचे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन डालते हैं, और इस पॉइंट का नाम लिख देता हूँ मैं क्या लिख दूँ, डी लिख दूँ। चलो मैं इसका नाम लिख देता हूँ डी। ठीक है क्या, हाँ। अब सुनो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं, हमें सिर्फ इतना एरिया चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो हम पहले क्या करेंगे, सर्कल का एरिया अंडर निकालेंगे ए से बी तक। सर्कल का एरिया अंडर ए से बी, जैसे हम सर्कल का एरिया अंडर ए से बी निकालेंगे तो क्या आएगा AODB, ये पूरा एरिया जाएगा। उस एरिया में से किसको माइनस कर देंगे अपन, पैराबोला के एरिया को। कहाँ से कहाँ तक, O से B तक। जैसे O से B तक एरिया अंडर निकालेंगे पैराबोला का तो कौन सा एरिया जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है। तो इस पूरे एरिया में से इतना एरिया माइनस कर दूंगा तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा ना हमारा। समझ गए बात को। तो हमें कायदे से निकालना क्या है, एरिया ऑफ AODB माइनस एरिया ऑफ कौन सा OBD। ठीक है कि नहीं है। और जो भी इसका आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, क्योंकि भाई जितना एरिया इधर इतना एरिया इधर भी है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, अब सुनो ये एरिया निकालेंगे कैसे अपन, निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले A से B तक सर्कल को इंटीग्रेट, फिर O से B तक पैराबोला को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब दिक्कत ये हो रही है कि B के कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है, तो B के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे पहले, तभी तो आंसर आएगा हमारा। तो B के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, मुझे एक बात बताओ, क्या B पॉइंट पैराबोला पे भी लाई कर रहा है और सर्कल पे भी लाई कर रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो हम क्या करने वाले, देखो थोड़ा यहाँ सॉल्व करते हैं। हम करते हैं B के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो B के कोऑर्डिनेट B जो पॉइंट है वो पैराबोला पे भी लाई कर रहा है और सर्कल पे भी लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पैराबोला में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y हम सर्कल के एक्स स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब एक्स स्क्वायर के क्या पुट कर दूं मैं, 4y यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कितना हो जाएगा 4 × 4y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। कितना हो जाएगा 16y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से लिखते हैं इसको जरा, 4 स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग का मिलटर्म कर दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 18y माइनस 2y लिख सकता हूँ 16y को, है ना। स्प्लिटिंग का मिलटर्म करके तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, 2y कॉमन निकल रहा है, कितना बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2y प्लस 9, दोनों भाग में से माइनस वन निकल रहा है तो कितना जाएगा 2y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2y माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2y प्लस 9। ठीक है क्या, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई -9/2। अब देखो y की ना ये वाली वैल्यू मान ली जाएगी पर ये वाली वैल्यू रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। क्यों, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है ना, एक्स स्क्वायर मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो 4y भी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए ना। अगर 4y पॉजिटिव है तो y हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तभी तो आपका 4y पूरा पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो -9/2 मतलब अपन y की वैल्यू नहीं लेंगे, तो अपन सिर्फ y की कौन सी वैल्यू लेंगे 1/2। अब जैसे y की वैल्यू 1/2 लेंगे अपन यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर इक्वल 4y में, तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y के क्या पुट कर देंगे 1/2। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +-√2। भाई स्क्वायर जाके अंडर रूट होगा और प्लस माइनस भी आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई +-√2। तो आपको कितने वैल्यूज मिल गई हैं भैया, जो कोऑर्डिनेट्स मिले कितने मिल गए 2,
कौन से कोऑर्डिनेट है, मतलब यहाँ लिख देते अपन, यहाँ लिख देते, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कितने कितने कोऑर्डिनेट। तो देखो जब x की वैल्यू √2 होगी तो y की वैल्यू 1/2, मतलब इस पॉइंट पे सर्कल और पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और x की वैल्यू जब -√2 हुई तब भी y की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। तो ये दो पॉइंट्स है जहां पर सर्कल और पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो कौन से पॉइंट है वो, एक पॉइंट तो ये हो गया B, और एक पॉइंट ये भी तो है जहां पर सर्कल और पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, √2, 1/2, √2, 1/2, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इसकी जरूरत तो नहीं पर फिर भी लिख दो, कितना, -√2, 1/2, ठीक है कि नहीं है ना। अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूं, B का कोऑर्डिनेट आ गया, तो बताओ इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x की वैल्यू कितनी है, √2, और y की वैल्यू तो 0 होती है ना x एक्सिस पे, तो ठीक है हम करने वाले हैं 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से √2 y dx, ठीक है, और उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन 0 से √2 y dx। आप बोलोगे तो सेम लिख दिया, 0 आंसर आ जाएगा, नहीं, यहाँ पर ये जो y है वो किसका y है, सर्कल का, ठीक है, और यहाँ पर ये जो y है वो किसका है, पैराबोला का। देखो ना, इंटीग्रेशन y dx 0 से लेकर √2, 0 से लेकर a पॉइंट से b पॉइंट तक इंटीग्रेशन करना है सर्कल का, तो a पे x की वैल्यू कितनी है 0 और b पे x की वैल्यू कितनी है √2, तो 0 से लेकर √2 इंटीग्रेट करेंगे सर्कल को, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा AODB, उसमें से किसको माइनस कर देंगे, पैराबोला को। कहां से इंटीग्रेट करके, 0 से लेकर b, मतलब o से लेकर b पॉइंट तक, तो o पे x की वैल्यू कितनी है 0 और b पे x की वैल्यू कितनी है √2, तो 0 से लेकर √2 अपन ने किसको इंटीग्रेट कर दिया, पैराबोला का, तो नीचे वाला एरिया आ जाएगा, पूरे एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। अच्छा अब सर्कल में y की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए अपन को y को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे y को क्या करना पड़ेगा, अकेला, तो चलो यहीं पे y को अकेला कर दूं, कहाँ कर दूं, y को अकेला मैं कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ y को अकेला, ठीक है। तो बताओ 4y² इज इक्वल टू कितना जाएगा, 9 - 4x², फिर y² इज इक्वल टू कितना जाएगा, 9 - 4x²/4, ठीक है कि नहीं है। अच्छा अब क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √, तो y इज इक्वल्स टू √, नीचे 4 का √, तो कितना जाएगा 2, तो ये 1/2 तो बाहर आ गया, और अंदर क्या हो जाएगा 9 - 4x² का √, और 4x² को मैं ऐसे लिख दूंगा 2x का होल स्क्वायर, है ना, 2x का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है कि नहीं है। हाँ तो ये आ गया, सही है। तो हम इस बार y की जगह लिखने वाले हैं वो वैल्यू, चलो बताओ कितनी हो जाएगी, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके √2 कितना, 1/2 √9 - 2x का होल स्क्वायर dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके √2, अब पैराबोला में y को अकेला करो कितना हो जाएगा, x²/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x²/4 dx, ठीक है क्या। अब इसको अपन सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 2 को पहले अंदर दोनों को मल्टीप्लाई में दे दो, देखो जैसे 2 इसको मल्टीप्लाई में दोगे तो 1/2 से 2 कैंसिल, तो इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन 0 से लेके √2 √9 - 2x², तो √9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और माइनस 2x का होल स्क्वायर dx, समझ गए। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा, 2 से 2 कैंसिल, ये लिख दिया अपन ने। उसके बाद माइनस अब जैसे 2 इसको दूंगा तो नीचे 4 है, तो 2 से कैंसिल होकर किसी क्या बचेगा, 1/2 बचेगा ना, तो देखो 1/2 में इंटीग्रेशन के बाहर कर दे रहा हूँ, 0 से लेके √2 और क्या हो जाएगा x² dx, ये इंटीग्रेशन करना है अपन को अलग अलग, ठीक है क्या। अब इसमें तो वो फॉर्मूला लग रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पर यहाँ पर x है दोस्तों, और यहाँ पर कितना है 2x है, तो हम क्या करने वाले हैं, जब भी x के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में तो उसको अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड में कर देते हैं, पढ़ा है ना। तो हम सबसे पहले इसका जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे आप ब्रैकेट के बाहर 1/2, अब वो पूरा का पूरा फॉर्मूला लगा देंगे, कितना हो जाएगा x/2, तो x आगे लिखेंगे 2x/2 √a² माइनस x², यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4x², फिर आगे प्लस a²/2, a कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, तो 9/2 साइन इनवर्स x यानी 2x, भाई वहां पे x है तो यहाँ पर क्या है 2x है, अपॉन a यानी 3, ये आपने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से √2 तक, माइनस 1/2, अब x² का इंटीग्रेशन कितना होता है x³/3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से √2 तक, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे पहले और फिर लोअर लिमिट, तो देखो 1/2 तो ये बाहर है, अपर लिमिट पुट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपर लिमिट पुट करेंगे कितना हो जाएगा x की जगह √2, और यहाँ पर √2 पुट करेंगे, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और 4 2 8 और 9 - 8 1, तो √1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब इस पूरे को सॉल्व करोगे √2 पुट करके तो 1 आंसर आएगा, प्लस 9/2 साइन इनवर्स x की जगह पुट करेंगे अपन √2, तो कितना हो जाएगा 2√2/3, सही है कि नहीं है। अब क्या हो जाएगा माइनस, अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करो, यहाँ पर 0 इंटू एनीथिंग 0, प्लस इधर भी 0 पुट करके साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, ठीक है कि नहीं है। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब माइनस x³, 2 का अपन √2 यहाँ पुट करेंगे कितना हो जाएगा
2√2/6 और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कुछ आंसर आएगा नहीं, तो बस इतना ही बचेगा यहाँ पे। ठीक है क्या, सॉल्व कर दो जरा, कितना हो जाएगा बताओ। √2 1/2 है, इसको अंदर दे दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे √2/2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, फिर -0 तो खत्म हो गया, कितना आ गया है -2√2/6। अब ये जो दो टर्म्स है ना, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। जैसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखो 6 और 2 का एलसीएम कितना आने वाला है, तो 6 ही आने वाला है। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाने वाला है 3√2 माइनस 2√2, और ये वाली पूरा टर्म तो सेम, ये वाला टर्म पूरा लिख देंगे यहाँ पे 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है क्या, अब देखो 3√2 माइनस 2√2 कितना हो जाएगा, √2 बचेगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया दोस्तों, √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये एक सर्कल की इक्वेशन है और ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है, और दोनों सर्कल से मिलने वाला जो एरिया है, रीजन है, उसका एरिया में फाइंड आउट करना है। ठीक है क्या, तो देखो सबसे पहले तो इस सर्कल का डायग्राम और उस सर्कल का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, आओ तो पहले x² + y² = 1 करते हैं। देखो ये वाला सर्कल होगा जिसका ऑरिजिन कहाँ पे पास होगा, जिसका सेंटर कहाँ से पास होगा, ऑरिजिन से। ठीक है क्या, ये हो जाएगा। अच्छा, अब अगला वाला सर्कल कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, ये x हो गया, ये y हो गई। ठीक, अच्छा, अब जो अगला वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल है, इसका जो सेंटर है ना, पता वो कहाँ है, 1,0 है। कहाँ पे है, 1,0। भाई x - h प्लस y - k = r², ऐसा कुछ था एक सर्कल की इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर सर्कल का जो सेंटर है, इस वाले सर्कल का सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, 1,0। देखो पिछले वाले सर्कल का ये वाला जो पॉइंट है वो कौन से पॉइंट हो जाएंगे भाई, रेडियस कितना है 1 है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, हम बोल दूँ 1,0, ये हो जाएगा -1,0, ये हो जाएगा 0,1 और ये हो जाएगा 0,-1। तो जो नया वाला सर्कल है ना, उसका सेंटर ये है, समझ रहे हो, इसके सेंटर से अपन सर्कल बनाएंगे और रेडियस कितना है, 1 है। तो ये जो इसका ये सर्कल है वो कहाँ से पास होगा, ऑरिजिन से पास हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, वो जैसा ही बन गया खुश हो जाओ यार। ठीक है क्या, है ना, ऐसा। तो 2 सर्कल बन गए। अब हमें 2 सर्कल के बीच वाला एरिया चाहिए, मतलब हमें कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया और ये पूरा एरिया चाहिए। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ ऊपर वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना एरिया ऊपर होगा उतना एरिया नीचे होगा। तो हम ऊपर वाला एरिया निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। ओके, तो हम ऊपर वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ना नामकरण कर देते हैं। देखो इस पॉइंट का नाम लिख देता हूँ मैं O, इसके कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे 0,0। इस पॉइंट का नाम लिख देता हूँ मैं A, इस पॉइंट का नाम लिख देता हूँ मैं B, और इसके कोऑर्डिनेट कितने 1,0। अब सुनना, ये एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं पहले इधर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसी। ठीक है, ऐसी। अब सुनना, हम क्या करेंगे, ये इस साइड वाला सर्कल है ना, ये वाला सर्कल, ये राइट साइड का सर्कल है। ठीक है, और ये इस साइड वाला सर्कल है, वो कौन सा सर्कल है, लेफ्ट साइड वाला सर्कल। ठीक है कि नहीं है, आप समझ पा रहे हो, ये राइट साइड वाला सर्कल है, ये लेफ्ट साइड वाला सर्कल है। तो देखो कर क्या रहे हैं हम, अगर मैं राइट साइड वाले, ये वाले मतलब राइट साइड वाले सर्कल को, है ना, यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट कर दूं तो इसका एरिया अंडर आ जाएगा, ये वाला एरिया। सिमिलरली मैं लेफ्ट वाले सर्कल को, ये वाला सर्कल जो है ना, इस लेफ्ट सर्कल को इस पॉइंट A पॉइंट से लेकर B तक इंटीग्रेट कर दूं तो ये वाला एरिया जाएगा, और दोनों एरिया को प्लस कर देंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। समझ गए बात को क्या। तो हम क्या करने वाले दोस्तों, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हमें इस पॉइंट कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, पर A पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं पता, क्योंकि हम पता कैसे चलेगा कि O से लेकर A तक इंटीग्रेट करना है, तो O पे x की वैल्यू तो 0 है, पर A पे x की वैल्यू क्या हमें पता नहीं, तो हमें पहले A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, A कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं जरा देखिए, यहाँ पे करते हैं, सुनो इधर सॉल्व करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, x² = y² + 1 होता है ना, तो मुझे एक बात बताओ, y² कितना हो जाएगा, y² हो सकता है 1 - x² लिख सकता हूँ। अब ये जो y² की वैल्यू 1 - x² है वो इस इक्वेशन में पुट कर दो और सॉल्व कर दो। समझ गए क्या, तो पुट करो जरा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² की क्या पुट कर देना है, 1 - x² = 1। ठीक है कि नहीं है। अच्छा, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, कितना जाएगा, a² + b² - 2ab। ठीक है, = 1 - x² + x² कैंसिल, 1 कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया ये -2x + 2 = 1, +2 जाएगा कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 1/2। अब देखो y की वैल्यू तुम चाहे तो निकाल सकते हो, x की वैल्यू 1/2 कहाँ पुट कर दो यहाँ पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी, पर तुम्हें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ रहे हो, y की वैल्यू की तुम्हें जरूरत नहीं है, आया समझ में। पर फिर भी अगर निकालना तो देखो कितना जाएगा y की वैल्यू, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1 - 1/4 3/4, तो y की वैल्यू पता कितनी आएगी, ±√3/2। इसकी जरूरत नहीं पर फिर भी बता दी मैंने। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है भाई, सर्कल मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है ना, तो इसलिए इस पॉइंट पे A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, आपकी x की वैल्यू कितनी है 1/2 और y की वैल्यू कितनी है √3/2। ठीक है कि नहीं है। अच्छा, और सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू -√3/2। इस पॉइंट का तो कोई काम भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब
हमें कहां से कहां तक, ओ से लेकर ए तक इंटीग्रेट करना है, कहां से लेकर, ओ से लेकर ए तक, यानी ओ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 0 और ए पे एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 0 से लेकर 1/2 इंटीग्रेट करना है वाई डी एक्स को, ठीक है कि नहीं है। अच्छा प्लस, उसमें किसको प्लस कर देंगे अपन, ये वाले एरिया को, आपने कौन सा वाला, लेफ्ट साइड वाले एरिया को, मतलब ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ए पर कितनी लिमिट है 1/2 और बी पर एक्स की वैल्यू कितनी है, लिमिट कितनी है 1, ठीक है, और ये भी वाई डी एक्स। अब ये वाला y और ये वाला y अलग है, ये वाला जो y है ना दोस्तों, ये कौन सा वाला y है, राइट साइड वाला सर्कल है, ये कौन सा सर्कल है, राइट साइड वाला सर्कल है, ठीक है, जिसको मैंने डैश डैश से बनाया ना, राइट साइड वाला सर्कल। और ये वाला कौन सा सर्कल है y, ये वाला y किस सर्कल का है, लेफ्ट साइड वाले सर्कल का, लेफ्ट साइड वाला सर्कल जो बिल्कुल प्लेन बनाया हुआ है, ठीक है क्या, समझ में आ गई बात। अच्छा अब इधर हम क्या करने वाले, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले, ये राइट साइड वाला सर्कल, राइट साइड वाले सर्कल की इक्वेशन कौन सी है, तो यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो y को पहले अकेला करना पड़ेगा ना, तो बताओ यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y को जब अकेला करूंगा तो मैं √1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सही है कि नहीं है। और सिमिलरली यहाँ से y को अलग करूंगा तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू √1 माइनस x स्क्वायर, तो ये दोनों y की वैल्यू अपन का पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। देखो इस y की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली, पुट करो जरा कितना जाएगा, 0 से 1/2 √1 माइनस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है कि नहीं है। फिर वो वाला इस y के जाके पुट करोगे, 0 से लेके 1/2 से लेके 1 और फिर y के जाके पुट कर दोगे √1 माइनस x स्क्वायर dx। अच्छा ये जो एरिया है वो कौन सा एरिया आ रहा है, सिर्फ ओ ए बी एरिया आ रहा है, पर हमें पूरा एरिया चाहिए ना, ओ ए बी और ए नीचे पूरा है, मतलब ये पूरा रिक्वायर्ड एरिया है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इस पूरे एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा ना, जो मुझे चाहिए फाइनली आंसर में, ठीक है। तो ये आपका पूरा सॉल्व करने पर आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको अपन वहां करते हैं सॉल्व, ओके। अब क्या इसका इंटीग्रेशन करते हैं वो फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखो ये 2 बाहर का है तो 2 बाहर ही रख दिया अपन ने, ये बड़ू वाला ब्रैकेट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन वो करना है, इंटीग्रेशन बताओ कितना जाएगा, यम फम इसको अपन इस ब्रैकेट से डाल देते हैं, कितना हो जाएगा x/2, तो x यहाँ पर क्या है x माइनस 1 है, तो यहाँ पर लिखूंगा x माइनस 1/2, फिर √a² माइनस x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये पूरी वैल्यू √1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे अगला क्या है, प्लस a²/2 साइन x, साइन इनवर्स x, तो a कितनी वैल्यू 1, तो 1/2 साइन इनवर्स x का क्या पुट करूंगा x माइनस 1, ठीक है कि नहीं है, अपॉन a तो 1 ही हो गया, तो हमने ये पूरा पुट कर दिया। और अपर लिमिट की लोअर लिमिट कितनी है, 0 से लेकर 1/2 तक इंटीग्रेशन करना है, प्लस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, कितना जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा एक या क्या जाएगा 1, तो कितना हो गया x/2 √1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a यानी 1, और कहां से कहां तक है भैया, इसकी लिमिट कहां से कहां तक है 1/2 से लेके 1 तक है, और ये बड़ू वाला ब्रैकेट जो यहाँ खुला था ना ये बंद कर दिया अपन ने, ठीक है। अब क्या करना है अपन ने, 2 सबको दे दो, देखो जैसे 2 इसको दूंगा ये वाला 2 कैंसिल, ये 2 इसको दूंगा ये वाला 2 कैंसिल, ये वाला 2 भी कैंसिल और ये वाला 2 भी कैंसिल, समझ रहे हो, तो 2 का काम खत्म, बड़े ब्रैकेट का भी काम खत्म, सबको दे दिया, सबके डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा x माइनस 1 √1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 नहीं आएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 और कहां से कहां तक 0 से 1/2 तक, ठीक है कि नहीं है। 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल। अगला वाला इधर बताओ प्लस, इधर भी कितना जाएगा x इंटू √1 माइनस x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x 1/2 से लेके 1 तक, ओके। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट, चलो बताओ जरा अपर लिमिट पुट करेंगे, 1/2 यहाँ पुट करा तो 1/2 माइनस 1 कितना जाएगा, 1/2 माइनस 2 1 कितना जाएगा -1/2, फिर इधर पुट करेंगे 1/2, तो देखो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1 माइनस 1/4 कितना जाएगा 3/4, और √3/4 कितना होता है √3/2। नहीं समझ में आया, बहुत जल्दी कर दिया क्या, एक बार देख लेना सॉल्व करके, ये आएगा यार 1/2 पुट करो इसमें x तो आ जाएगा, इधर 1/2 पुट करने कितना हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2, ठीक है क्या, ये हमने क्या पुट कर दिया इधर अपर लिमिट पुट कर दी, ठीक है क्या, हमने क्या पुट करा यहाँ पे अपर लिमिट। अब क्या पुट करना है इधर माइनस लोअर लिमिट, तो 0 पुट करो कितना जाएगा यहाँ पे, ये पुट करेंगे तो -1, अच्छा 0 यहाँ पुट करो, 0 इंटू -1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 0 और √0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे अपन इधर इस पूरे टर्म के क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, ठीक है, इधर 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 0 पुट करा -1 बचा, तो साइन इनवर्स -1, हमने लोअर लिमिट पुट कर दी और पूरी लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें, अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते, चलो आ इधर प्लस,
तो पहले अपर लिमिट कितनी है 1, तो 1 पुट करो, देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये 0 आ गया, प्लस साइन इनवर्स 1, तो इधर कितना बच गया साइन इनवर्स 1, तो हमने अपर लिमिट पुट करी, माइनस लोअर लिमिट कितनी है 1/2, तो जैसे यहाँ 1/2 पुट करेंगे कितना जाएगा ये 1/2 अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4 और अंडर रूट 3/4 रूट 3/2, तो इसका कितना आंसर आ गया रूट 3/2, ठीक है क्या। फिर प्लस 1/2 यहाँ पुट कर दो, कितना जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ये हमने इसकी लोअर लिमिट पुट कर दी, सही है कि नहीं है। अब सबको सॉल्व करना है, तो सुनो इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा ये माइनस रूट 3/4, माइनस साइन तो बाहर चला जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर माइनस है ना, तो माइनस साइन बाहर चला जाएगा, और साइन 1/2 कितना होता है π/6, ठीक है कि नहीं। अच्छा माइनस साइन बाहर चला गया और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, ओके। साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, ओके। कितना हो जाएगा माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस रूट 3/4, और ये माइनस इसको मिलेगा तो कितना हो जाएगा माइनस π/6, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है π/6, और जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, ठीक है कि नहीं है, सही सॉर्टेड। अच्छा अब क्या करने वाला हूं मैं, अब इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ जाएगा माइनस रूट 3/2, ठीक है कि नहीं। अच्छा π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, तो देखो प्लस पाई लिख दिया मैंने। अच्छा माइनस π/6 माइनस π/6 कितना हो जाएगा माइनस π/3, पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा 3π माइनस पाई 2π/3, तो कितना आ गया माइनस रूट 3/2 और प्लस 2π/3, और ये आपका क्या आ गया एरिया आ गया रिक्वायर्ड स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, ये y इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 3, ये किसका कर्व है ये पैराबोला का कर्व है, ठीक है, पर थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ पैराबोला है, देखना कैसे बनेगा ये मान लो x एक्सिस हो गई, ये हो गई कौन सी y एक्सिस। अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी होगा और नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी होगा पैराबोला, पर हो क्या रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में प्लस 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा ऑरिजिन से कितना ऊपर हो जाएगा ये 2 ऊपर हो जाएगा, तो देखो ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है ऐसा। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या है 0,2, समझ गए बात को, ऑरिजिन से कितना ऊपर जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 है इस वजह से, ठीक। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 2 था तो क्या जाता ऑरिजिन से 2 नीचे चला जाता वो, ओके। अच्छा y इक्वल्स टू एक्स लाइन कहाँ से पास होती है ऑरिजिन से पास होती है, ठीक है कि नहीं, तो मान लो ये y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन हो गई, ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स की, ठीक। अच्छा अगला क्या है x इक्वल्स 0, x इक्वल्स 0 कौन सी एक्सिस होती है y एक्सिस, भाई x इक्वल्स टू 0 का मतलब ही क्या होता है y एक्सिस होता है, ठीक है क्या मैंने बताया था ना, ठीक है ये y एक्सिस हो गई। उसके बाद अगला लाइन की इक्वेशन क्या है x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स 3 मान लो ये वाली लाइन ये बना दी अपन x इक्वल्स 3, x इक्वल्स समथिंग किसके पैरेलल होता है y एक्सिस के, तो वो एक्सिस को कहाँ कट करता है 3 पॉइंट पे, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे 3,0, इतना हो गया क्या। अब हमें कौन सा एरिया निकालना है सबसे मिलके एरिया, सबसे ज्यादा मिलके जो एरिया बन रहा है वो कौन सा वाला एरिया ये वाला एरिया, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो होगा क्या, सबसे पहले नामकरण कर देते हैं, ये ऑरिजिन है तो ऑरिजिन का नाम लिख देते हैं अपन O, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट कितने होगा 0,0, इसका नाम A, इसका नाम इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम C, इस पॉइंट का नाम D लिख देते हैं, ठीक है क्या। अब मुझे कौन सा एरिया निकालना है OABC, कैसे निकालूंगा मैं, पहले मैं क्या करूंगा OABD ये पूरा एरिया निकाल लूंगा, ये पूरा एरिया निकाल लूंगा, उसमें से क्या करूंगा ये नीचे वाला एरिया जो है ना ये वाला एरिया ये माइनस कर दूंगा, तो बचा हुआ एरिया जाएगा ना रिक्वायर्ड एरिया, पूरा एरिया निकाला OABD ये पूरा एरिया निकाल लिया अपन ने, उसमें से नीचे ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला ODC ये वाला एरिया अपन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बचा वाला एरिया आ जाएगा ना, और ये तो रिक्वायर्ड एरिया है, समझ गए। तो कैसे निकालना सुनना, ये पूरा एरिया तो क्या करूंगा मैं एरिया AOBD, इसमें से किसको माइनस कर देना है एरिया किसका एरिया OCD को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा एरिया AOBD कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे A से लेकर B तक पैराबोला का इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरा एरिया आएगा, पैराबोला का एरिया अंडर आ जाएगा पूरा यहाँ पूरा ये, समझ गए। और ये एरिया कैसे आएगा OCD कैसे आएगा, हम y इक्वल्स टू एक्स जो लाइन है ना उसको O से C तक इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब दिक्कत ये हो रही है कि A के तो कोऑर्डिनेट्स हमें पता है कितने 0,2, B और C के कोऑर्डिनेट नहीं पता, सिमिलरली O के कोऑर्डिनेट पता C के नहीं पता ना, तो B के कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, B का कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट। मुझे एक बात बताओ क्या B पॉइंट ये इस लाइन का नाम क्या है, इस वाली लाइन का नाम क्या है x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स 3 में भी लाई कर रहा है और पैराबोला पे भी लाई कर रहा है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना, तो हम क्या करें x इक्वल्स टू 3 है ना, तो x की वैल्यू 3 अपन यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पुट करेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, तो y की वैल्यू कितनी होगी 11, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 11, तो कोऑर्डिनेट आ गए। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ कितने जाएंगे, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे 3,3, भाई इस पॉइंट पे x की वैल्यू तो 3 रहने वाली है और y की वैल्यू कितनी जाएगी y इक्वल्स टू x है ना, तो जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, तो 3,3 आ गया, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक a से b तक करना ना पैराबोला का, तो a पे x की वैल्यू कितनी है 0 से लेके 3 तक y dx और माइनस 0 से लेके 3 ये भी
वाई डी एक्स। ये जो है वाई वो किसका है, पैराबोला का है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाई किसका है, लाइन, वाई इज इक्वल्स टू एक्स जो लाइन है ना उसका, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर वाई को अकेला करो जरा, पैराबोला में वाई को अकेला करेंगे कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 0 से लेके 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है क्या, प्लस सॉरी माइनस 0 से लेके 3 और y लाइन के लिए y इक्वल टू कितना है, x, तो y की जगह लिख दूंगा मैं x dx, इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है। अच्छा सॉल्व करो जरा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 का 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, फिर माइनस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, 3 पुट करो कितना जाएगा 27 को 3 से डिवाइड करेगा कितना आ गया 9, प्लस करा तो कितना आ गया 6, लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, वो तो 0 ही आएगा, ठीक है कि नहीं है भाई, 0 और ये भी 0 हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस, अभी यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 अपॉन 2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितनी जाएगी 0, सॉल्व कर दो कितना जाएगा 9 प्लस 16 15, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15 माइनस 9 अपॉन 2, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 30 माइनस 9 अपॉन 2 इज इक्वल कितना हो गया 21 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स, और ये आंसर हो गया, ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ट्रायंगल जिसके वर्टाइसेस यानी उस ट्रायंगल की नुक्की कितनी कितनी है, ये तीनों पॉइंट्स है, ठीक है। सबसे पहले ना इसका अपन डायग्राम बनाते आओ, देखो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, चलो बताओ, -1, 0 कहाँ लाई करेगा, ये तो ओरिजिन हो गया 1 2 3, ठीक है क्या, उसके बाद ऊपर ही 1 2 3 कर देते हैं 1 2 3, ओके यहाँ पर -1 आ जाएगा, इतना ही वैसे काम का, तो ठीक है। तो -1, 0 कहाँ पे आ रहा है, -1, 0 ये पॉइंट है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है 1, 3, 1, 3 ये पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है 3, 2, तो 3, 2 है ना, 3, 2। तो इन तीनों, इस तीनों से जो ट्रायंगल बन रहा है, तीनों वर्टाइसेस है ट्रायंगल के, ठीक है। एक पॉइंट ये आ गया, मान लो ये हो गया और ये हो गया, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए हमें, ये पूरे तीनों ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं -1, 0, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, 3 और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 3, 2, ओके। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, फाइंड आउट करना। तो देखो क्या करने वाला हूँ मैं, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, एक मैं लाइन खींच रहा हूँ यहाँ से, बिंदी बिंदी बिंदी, समझ जाना अच्छे से, देखना जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। और यहाँ से बिंदी बिंदी ऐसे लाइन खींची मैंने। अब क्या करना है मुझे, हम क्या करेंगे, इस लाइन का, कौन सी वाली लाइन, इसका नाम भी लिख देता हूँ मैं, -1 है ना, इसका नाम लिख देता हूँ, इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B और इस पॉइंट का नाम है C। मैं क्या करूँगा, AB लाइन है ना, इस AB लाइन के का नीचे का एरिया निकालूंगा, ठीक है, AB लाइन के नीचे का एरिया, फिर BC लाइन के नीचे का एरिया निकालूंगा। तो हो क्या जाएगा, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, ये पूरा एरिया मिल जाएगा, ये पूरा एरिया इतना, ये पूरा एरिया मिल जाएगा इतना। पर उसमें से मुझे कौन सा एरिया माइनस करना है, AC लाइन के नीचे का एरिया माइनस करना है, तभी तो मुझे ये रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा अपन को इस ट्रायंगल का, ये वाला पूरा वाला, ठीक है। सुनना फिर से मेरी बात, AB के नीचे का एरिया निकालूंगा, ये पूरा एरिया मिलेगा, फिर BC के नीचे का एरिया निकालूंगा तो ये पूरा मिल जाएगा, और उसमें से किसको माइनस कर दूंगा मैं, AC के एरिया को, AC के नीचे के एरिया को माइनस कर दूंगा, तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, यानी ABC ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है क्या। तो सबसे पहले हमें क्या, AB BC और AC एक लाइन्स है ना, तो इन लाइन्स का हमें क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशंस। तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे उसको अपन यहाँ से देखते, चलो सबसे पहले अपन AB की इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। अब देखो AB एक लाइन है जिसके हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो ये रहा, ठीक है क्या। यहाँ पर अपन इसको क्या मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें जरा AB के लिए, भाई ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो बताओ जरा, अगर x1 होने वाला उसको x2 y2 मान लिया, तो बताओ y माइनस y1 कितना है 0 अपॉन x माइनस x1 कितना है -1, ठीक है, इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ना, तो y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 1 माइनस और x1 कितना है -1, ओके। इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, नीचे तो जाएगा y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 और 1 कितना जाएगा नीचे 2, x प्लस 1 भेज दिया तो कितना हो गया y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 इंटू x प्लस 1। ये आ गई इक्वेशन किसकी लाइन की, AB लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है क्या। अब सिमिलरली अपन किसकी इक्वेशन निकाल लेंगे, BC लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, निकालते चलो आओ BC लाइन की इक्वेशन। तो देखो जब BC लाइन होगी तो इसको अपन मान लेते हैं x1 y1, x को x1 y1 मान लेते हैं, और ये इसको क्या मान लेंगे x2 y2 मान लेंगे, ठीक है क्या। हाँ तो जरा बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पे वही वाला फॉर्म लगाएंगे तो कितना हो जाएगा y माइनस y1 कितना है 3 अपॉन x माइनस x1 कितना है 1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1। सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा, ये
हो जाएगा ये y माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2। तो x माइनस 1 और मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, इसको बस इतने छोड़ दें क्या, नहीं चलो y को भी इधर कर देते, तो -1 को उधर भेज देते, कितना हो जाएगा देखो, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2x और माइनस कितना हो जाएगा +1 अपॉन 2, -3 हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2x +1 अपॉन 2 +3। सॉल्व करो कितना हो जाने वाला है -x अपॉन 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3 2 या 6 और 6 + 1 7 अपॉन 2, दोनों से 1 अपॉन 2 कॉमन निकालो कितना आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 कॉमन निकाला कितना बच गया 7 माइनस एक्स। ठीक है कि नहीं है, ये आ गई आपकी इसकी इक्वेशन BC की। अब किसकी इक्वेशन निकालनी है, लास्ट बचा क्या है AC, तो AC की इक्वेशन निकाल लेते हैं। AC इक्वेशन निकालने के लिए अपन इसको x1 y1 मान लेते हैं और उस वाले को x2 y2 C पॉइंट का ना, तो उसमें इक्वेशन डालो, आंसर बताओ कितना आ रहा है, तो फॉर्मूला वही वाला y माइनस y1, y1 कितना होगा 0 अपॉन x माइनस x1, x1 कितना होगा -1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस ऑफ -1। ठीक है कि नहीं है, इसको सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा y माइनस 0, तो y नीचे क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 और नीचे क्या हो जाएगा 4 1 और ये कितना हो गया 2, आगे उधर चल जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये इक्वेशन किसकी आ गई आपकी AC की। अब जैसे ही AB BC और AC की इक्वेशन निकल चुकी है लाइंस की, तो हमें देखना करना क्या है, सबसे पहले ना इस पॉइंट के नामकरण कर दो, इस पॉइंट का नाम लिख देता हूं मैं D, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम लिख देता हूं मैं E। अब सुनो क्या करने वाला हूं मैं, मुझे रिक्वायर्ड एरिया ABC चाहिए, तो ABC का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ABD का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ABD, फिर प्लस कौन सा एरिया प्लस करूंगा उसमें DBCE, कौन सा एरिया DBCE, और उसमें से कौन सा एरिया माइनस कर दूंगा, फिर मैं ACE एरिया माइनस कर दूंगा, तो एरिया ACE। समझ लेना फिर से ध्यान से, ABD मतलब कौन सा एरिया ABD वाला एरिया, फिर DBCE, ये दोनों एरियाज प्लस कर देंगे अपन, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा टोटल, पर हमें उसमें से ये नीचे वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा ना, ACE माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दिया, तो हमें सिर्फ रिक्वायर्ड हमारा जो एरिया था ABC वो आ जाएगा। ठीक है क्या, अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, ये वाला जो एरिया है ABD वो क्या है AB की लाइन के नीचे का एरिया है ना, तो AB लाइन को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से -1 से 1 तक, तो देखो AB की इक्वेशन क्या है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी इंटीग्रेट करेंगे -1 से 1 तक, किसको 3/2, कांस्टेंट है तो बाहर कर दो इसको मैं 3/2 को, और अंदर क्या बच जाएगा x + 1 dx। ठीक है कि नहीं है, प्लस DBCE, DBCE मतलब कैसे आएगा BC के नीचे का एरिया, तो BC लाइन की इक्वेशन कितनी है ये, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक B से C, यानी कि 1 से 3 तक, तो हम इंटीग्रेट करेंगे कहां से 1 से 3 तक, और क्या रहा ये, तो 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो ये 1/2 बाहर आ गया, 7 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है कि नहीं है, फिर माइनस, अब माइनस किसको करूंगा मैं ACE के एरिया को, AC लाइन के नीचे का एरिया, यानी AC लाइन को इंटीग्रेट कर दो आप, तो ये AC की इक्वेशन क्या है ये है ना, तो इसके इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक करना है -1 से 3 तक, तो यहां लिखेंगे -1 से 3 तक, और AC की इक्वेशन कितनी है 1/2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, उसके बाद कितना आ जाएगा x + 1 dx। ठीक है कि नहीं है, अब क्या करने वाला हूं इसमें इंटीग्रेट, तो देखो 3/2 तो बाहर, x का इंटीग्रेशन x² 2 और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, लिमिट कहां से कहां तक -1 से 1, प्लस 1/2 तो बाहर, इसका इंटीग्रेशन 7x माइनस x² 2 कहां से कहां तक 1 से 3 तक। ठीक है, माइनस 1/2 तो बाहर, इंटीग्रेशन x का कितना हो जाएगा x² 2 प्लस x, और कहां से कहां तक लिमिट -1 से 3 तक। चलो बताओ इधर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, 3/2 तो है ही, अपर लिमिट कितना हो जाएगा x का 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस x का फिर से 1, तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो ये अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट पुट करो -1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1/2, और ये कितना हो जाएगा -1 है ना, तो कितना हो जाएगा 1/2 -1 कितना होता है -1/2, तो ये लोअर लिमिट हो गई। सही है कि नहीं, प्लस 1/2, अच्छा x का क्या पुट कर दूंगा मैं अब 3, तो 7 3 जा 21, इधर चलो इसको कर देते पूरा ना, ये अपन पुट करते 7 3 जा कितना जाएगा 21, माइनस इधर 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 9/2, ये अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो 7 1 जा 7 माइनस 1/2, ये लोअर लिमिट पुट कर दी। ओके, फिर इसका -1/2
अपर लिमिट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9/2 फिर +3 माइनस लोअर लिमिट कितनी -1 -1 का स्क्वायर 1, 1/2 तो 1/2 और -1, ठीक है कि नहीं, ऐसा कर हो गया। अब इसको सॉल्व करते बताओ कितना हो जाने वाला है 3/2, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, तो इस पूरे को अंदर ब्रैकेट में क्या जाएगा सॉल्व करने पे 2 प्लस 1/2। अब देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो कितना हो जाएगा 21 माइनस 9/2, ये -7 हो जाएगा और प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। हाँ अब देखो इन दोनों को सॉल्व करें, 21 में से -7 करा कितना हो जाएगा 14 और -9/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा -8/2, सही है कि नहीं है। चलो अगले स्टेप में कर देंगे इसको, -1/2 9/2 -1/2 एक साथ लिख दें और 3 माइनस माइनस प्लस तो +3 +1 एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा सिमिलरली इसको भी ऐसे कर लेंगे ना। चलो बताओ 2 से 2 कैंसिल हो, कितना आंसर आ गया इसका 3 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा 21 - 7 कितना हो जाएगा 14, फिर -9 + 1 कितना हो जाएगा -8 -8/2 कितना हो जाएगा -4 माइनस इधर हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा ये 9/2 -1/2 कितना हो जाने वाला है 9, नीचे तो 2 हो जाएगा और ऊपर कितना जाएगा 8, 8/2 कितना होता है 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4। ओके बताओ जरा 3 प्लस 10/2 कितना हो गया 5 माइनस 4 + 4 8, 8/2 कितना हो गया 4, तो 5 + 3 8, 8 - 4 4, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड हैव द इक्वेशंस दिस एंड x = 4, ठीक। तो इससे पहले ना हम क्या इसका डायग्राम बनाए, सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। पिछली बार तो हमें पॉइंट्स दिए थे, इस बार हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद फिर वो डायग्राम बनेगा, ठीक है क्या। तो देखना पहले सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ बनाते हैं ना x = 4 बनाते हैं जो हमें आता है, देख के पता चल रहा है ना x = 4 मतलब ये x एक्सिस है या y एक्सिस है, तो x = समथिंग इसके पैरेलल होता है y एक्सिस के, तो ये पैरेलल चला गया, ठीक है क्या। इसको पॉइंट को बोल देंगे अपन क्या 4, 0, ये लाइन का इक्वेशन, लाइन किसकी है इस लाइन की इक्वेशन है x = 4, ओके। अच्छा अब y = 2x + 1 है और इधर y = 3x + 1 है, ठीक है। हमें ना क्या करना है, सुनो एक मैं तुक्का मार रहा हूँ, देखो कैसे, x की वैल्यू में ले लेता हूँ 0 दोनों इक्वेशन में, देखो x के लिए यहाँ पे 0 लूंगा तो कितना आ जाएगा y = कितना आ जा रहा है इस इक्वेशन इस लाइन के लिए 1। अच्छा इसके लिए x = 0 लिख दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर भी 1 आ रही है, इसका मतलब x = 0 और y = 1 दोनों का क्या है एक कॉमन पॉइंट, इन दोनों लाइंस का क्या है कॉमन पॉइंट है ना। अच्छा बताओ x = 0 y = 1 यानी 0,1 कहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, तो इस पॉइंट का नाम हो गया 0,1, मतलब ये दोनों लाइंस जो हैं इस पॉइंट से पक्का पास हो रही होंगी, ठीक है क्या। अच्छा अब x = 4 जो है ना वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो x की जगह, तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे ही मैंने x की वैल्यू कितनी पुट कर दी 4, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी इस लाइन के लिए, इस वाली लाइन के लिए 4 × 2 = 8 + 1 कितना हो गया 9, ठीक है। अच्छा और x की वैल्यू 4 मैंने यहाँ पुट कर दी तो कितना आ जाएगा y = कितना आ जाएगा x 4, 4 × 3 = 12, 12 + 1 13, आया कि नहीं आया। तो देखो ये जो 2 पॉइंट्स हैं इस लाइन के हैं और ये दो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन के, ठीक है। चलो ये वाला 0,1 तो अपन ने लिख दिया, 4,9 कहाँ आएगा बताओ 4,9, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 कहीं यहाँ जाएगा मान लेते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा 4,9, इस पॉइंट को लिख देंगे, ओके। अच्छा अगला वाला 4,13, तो 4,13 मान लेते हैं यहाँ कहीं आएगा, तो इसको लिख देता हूँ मैं 4,13, 4,13, ठीक है कि नहीं है। ये जो लाइन है इस लाइन को नीचे बना देते, चलो ये जो लाइन है वो x = 4 की, ठीक। अच्छा अब सुनो मेरी बात, तो जो ट्रायंगल बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है, ये यहाँ पर देखो ऊपर वाली जो लाइन है 0,1 और 4,13, 0,1 और 4,13 किसकी है y = 3x + 1, और जो नीचे वाली लाइन है वो किसकी है 0,1 और 4,9 से पास हो रही है ना, तो 0,1 और 4,9 से कौन सी लाइन पास हो रही थी ये वाली, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है y = 2x + 1, ठीक है कि नहीं है। अब सुनना हम क्या करने वाले हैं, हमें कौन सा एरिया चाहिए जो इन तीनों लाइन से बन रहा है, कौन सी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, सब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताते हैं जरा। देखो इसका नाम लिख देता हूँ मैं a, इसका नाम लिख देता हूँ मैं b, इसका नाम लिख देता हूँ c और इस पॉइंट का नाम लिख देता हूँ मैं d, ठीक है कि नहीं है। और इसका भी नाम लिखना तो इसका नाम लिख देता हूँ मैं o। अब सुनो मेरे बात, ओ के कोऑर्डिनेट भी लिख ही देते हैं 0,0। मुझे क्या करना है सिर्फ ए बी सी का एरिया निकालना, तो ए बी सी के एरिया के लिए क्या करने वाला हूँ मैं ओ ए बी डी का एरिया निकालूंगा, उसमें से इसको माइनस कर दूंगा ओ ए सी डी के एरिया से, समझ गए क्या। तो देखो हमें निकालना क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा एरिया कौन सा निकालेंगे पहले अपन पूरा एरिया, कौन सा वाला एरिया ओ ए बी डी,
उसमें से किसको माइनस कर देंगे, किसके एरिया को, एरिया ऑफ OACD, OACD। देखो OABD ये पूरा एरिया निकालेंगे, उसमें से किसको माइनस कर देंगे, OACD के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ऊपर ऊपर वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये एरिया कैसे निकलेगा, OABD कौन सा एरिया है, मतलब ये वाली लाइन के एरिया अंडर है ना, ये वाली लाइन का एरिया अंडर y = x + 1। तो हम क्या करने वाले, y = x + 1 को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक। तो मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके 4 तक, किसको, 3x + 1 को dx, है ना, सही है कि नहीं, माइनस। अब किसको माइनस करना है मुझे, ये a से लेकर c पॉइंट तक का जो नीचे का एरिया वो माइनस करना, तो a से लेकर c तक मतलब ये लाइन है, तो इस लाइन को इंटीग्रेट करना कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके अगेन 4 तक। तो 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करूंगा कहाँ, किसको, इसको, तो कितना हो जाएगा ये 2x + 1 dx। ठीक है कि नहीं है, चलो सॉल्व कर दो, बताओ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 3x² + x, ठीक है, 3x² / 2 + x, कितना हो जाएगा 0 से लेके 4 तक, माइनस इसका कितना हो जाएगा 2x² / 2 + x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक। चलो इसको अपन अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पुट करते हैं, बताओ कितना आ जाएगा, 4 पुट करो तो कितना आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो अपर लिमिट पुट करो तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16/2 कितना होता है 8, तो 8 × 24, तो यहाँ पर कितना जाएगा 24 प्लस फिर x का 4 पुट कर देंगे तो 4, ये हमने अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0 है, तो 0 में +0 मतलब 0 ही आ जाएगा ना, ठीक है क्या, हाँ आगे माइनस, ये वाला माइनस है ना, ये माइनस यहाँ लगा हुआ। अब क्या करने वाला हूँ मैं, इधर x की जगह पुट करने वाले हैं अपर लिमिट, देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल ही मार देते हैं यहीं पे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो अपर लिमिट पुट करेंगे कितना जाएगा यहाँ पे 16, फिर 4 को यहाँ पुट करेंगे +4, और लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी क्योंकि 0 ही है ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, भाई 0 यहाँ पुट करके 0 0 + 0 0 ही आ रहा है, ठीक है क्या, इसको सॉल्व कर देते हैं, 24 + 4 कितना होता है 28, माइनस 16 + 4 कितना होता है 20, और इसको सॉल्व कर देंगे कितना आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स, और ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉलर एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल दिस एंड लाइन दिस, ठीक है, तो पहले अपन सर्कल को बनाते हैं, बताओ जरा क्या होगा, x² + y² = 4 है, तो एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस कितना होगा 2, तो ये पॉइंट कितना हो जाएंगे 2,0, ये -2,0, ठीक है, इसका कितना जाएगा 0,2 और ये -0,2, सॉरी 0,-2, ओके। अच्छा अब ये ऑरिजिन हो गया, ओ इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0, बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा और एक लाइन है जिसका नाम क्या है x + y = 2, देखो x + y = 2 है, तो x की वैल्यू जब 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और जब y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, देखो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0, समझ गए, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा x0 y2 और x2 y0, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए ना, तो इन दोनों पॉइंट्स पर लाइन पास होगी ऐसी, ठीक है क्या, ये लाइन पास हो रही है, तो इस लाइन और सर्कल से जो छोटा वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया हमें स्मॉलर एरिया निकालना ना, तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले नामकरण करते हैं, इस पॉइंट का नाम तो O हो गया, इसका नाम लिख देते हैं A, इस पॉइंट का इसका नाम लिख देते हैं B, और इस बीच में कोई सा एक पॉइंट डाल देते हैं C पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले अपन क्या करेंगे A से लेकर B तक सर्कल के अंडर का एरिया निकालेंगे, तो पूरा एरिया आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना दिख रहा है तुम्हें ये वाला, फिर हम क्या करेंगे उसमें से इस लाइन को माइनस, लाइन के नीचे का एरिया माइनस कर देंगे A से B तक का, तो ये वाला एरिया जो लाइन के नीचे का एरिया तो ये माइनस कर देंगे पूरे सर्कल के एरिया में से, तो क्या हो जाएगा सिर्फ रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं यार बताओ, तो हम क्या करेंगे, एरिया जो हमें चाहिए वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, सही है कि नहीं है। अच्छा अब इसके एरिया निकालने के लिए करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, सर्कल को, वो भी किस तरह में dx कर सकते में, तो कहाँ से कहाँ तक, A से लेकर B तक, A पे यानी 0 से लेके B यानी 2 तक, तो 0 से 2 तक y dx, और y यहाँ पर किसका होगा सर्कल का, तुम्हें पता है ना, फिर 0 से 2 तक अपन को फिर से y dx करना, पर इस बार ये जो y है वो किसका होगा, ये वाला y किसका होगा लाइन का, ठीक है। अच्छा सर्कल में y को अकेला करो कितना हो जाएगा, y को जैसे अकेला करोगे तो कितना हो जाने वाला है 0 से 2 √ हम 4 - x² dx, और माइनस इसको 0 से 2 y को अकेला करोगे कितना हो जाएगा हम 2 - x, ठीक है कि नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, आओ जरा, ये फॉर्मूला दिख रहा है वही वाला, यहाँ पर 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो बस वहाँ जो लिखा हुआ फॉर्मूला उसके हिसाब से कर दो इसको इंटीग्रेट, यहाँ कर देते चलो, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे। हाँ तो a की जगह कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, और x की जगह तो x ही है, कितना हो जाएगा x/2 √ 4 - x² प्लस 4/2 sin इनवर्स x/2, ठीक है कि नहीं, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट 0 से लेके 2 तक, ओके, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा
2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके 2 तक। चलो आओ जरा पुट करते हैं लिमिट। 2 पुट करेंगे अपर लिमिट पहले इधर, तो अपर लिमिट पुट करेंगे कितना हो जाएगा, देखो ये तो 1 हो जाएगा, 2/2 1, और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, ये तो 0 हो गया, प्लस ये तो कैंसिल हो, कितना हो जाने वाला है 2, तो कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 2 पुट करा 2/2 कितना होता है 1, ठीक है क्या, माइनस अब इसी में लोअर लिमिट पुट करो कितना 0, 0/2 0, 0 एनीथिंग 0 आ जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 यानी 0/2 0 आ गया, ये लोअर लिमिट पुट कर दी, माइनस अब यहाँ पर पुट करो 2 × 2 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 माइनस 0, भाई 0 आ जाएगा ना, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 × -0 सही है। अच्छा इधर बताओ साइन, ये तो 0 हो गया, 2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो ये पूरा टर्म तो 0 हो गया ये वाला, ठीक है कि नहीं है, फिर माइनस ये माइनस ये माइनस, फिर 4 - 2 कितना होता है 2, तो बस इधर सिर्फ 2 ही बचेगा और कोई बच नहीं रहा है, तो 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आ गया π - 2 स्क्वायर यूनिट्स, और ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया लाइन बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस इज, क्या होगा इसका एरिया बताओ, ये हो जाएगा y² = 4x, ठीक है क्या, और y = 2x का ग्राफ बनाना है, तो y देखो y = 2x क्या होगा, ओरिजिन से पास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सी इंटरसेप्ट नहीं है, हम क्या करने वाले y = 2x ना यहाँ पुट कर देते, तो पता चल जाएगा कि इस पैराबोला में जो लाइन जा रही है ना वो किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो पहले अपन पुट करते y की जगह 2x का होल स्क्वायर, y की जगह क्या पुट कर दिया मैंने 2x इधर पुट कर दिया, कितना हो गया 4x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x² = 4x, ठीक है क्या, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x² = x हो गया, इस x को इस साइड लिया कितना हो जाएगा x² - x = 0, x कॉमन निकला और क्या बच जाएगा इधर x - 1, तो एक x की वैल्यू 0 आ रही है और एक x की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब क्या है कि ये जो लाइन है वो पैराबोला कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, x = 0 पे और x = 1 पे। अच्छा जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 0, और अच्छा x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4 × 1 = 4, y² = 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो आपके दो कोऑर्डिनेट्स आ गए और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को अपन यहाँ बना देंगे ड्रॉ, तो देखो ये एक लाइन ये हो गई, एक पॉइंट मान लो यहाँ पे हो गया, ये जा रहा है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो क्या है 0,0, और ये जो पॉइंट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितना है 1,2, तो हमें क्या निकालना है इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं बिंदी वाली, तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया जो पैराबोला और लाइन दोनों से मिलकर बन रहा है। हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए सबसे पहले करते हैं इसका नामकरण, इस पॉइंट को लिखते हैं अपन O, इस पॉइंट को लिखते हैं अपन A, और इस पॉइंट को लिखते हैं अपन क्या B, और इस बीच में से कोई सा पॉइंट लिख देते हैं इसको लिख देते हैं C, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले अपन ना एरिया निकालेंगे पैराबोला के अंदर का, कहाँ से O से A तक का जो पैराबोला है ना, पैराबोला के नीचे करें तो पूरा एरिया आ जाएगा, उसमें से लाइन के एरिया को माइनस कर देंगे, है ना, तो देखो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ OCAB माइनस फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा अपन पैराबोला के नीचे का एरिया कैसे निकालेंगे, O से लेकर तक इंटीग्रेट कर देंगे पैराबोला को, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी 0 से लेके 1 तक, और जो पैराबोला में y कितना है √4x, ठीक है कि नहीं है भाई, y को अकेला करते हैं ना, माइनस फिर 0 से 1 तक लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, लाइन में y की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2x को इंटीग्रेशन करना है। अच्छा बताओ √4 तो 2 हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, और √x का इंटीग्रेशन कितना होता है x की पावर 3/2 2/3, पता है कि नहीं पता, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, माइनस 2 तो इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, कितना बच गया x²/2, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1, अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर तो 2 × 4 हो जाने वाला, कितना हो गया बताओ 4/3 x⁻³ और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1 तक, माइनस x² कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक। अब इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, यहाँ पे आओ जरा, देखो 4/3 तो बाहर चला गया इंटीग्रेशन के, है ना, अपर लिमिट पुट करनी थी तो अपर लिमिट कितनी है 1 की पावर 3/2 कितना होगा 1 ही होगा, और 0 कितना करेंगे पुट करेंगे तो 0 की पावर एनीथिंग 0 आंसर आएगा, तो इसका पूरे का आंसर कितना जाएगा 1 माइनस अब यहाँ पर 1 है ना, तो x की पावर जगह 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0, तो सिर्फ इधर क्या बच जाएगा 1 बचेगा। इसको सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा 4/3 - 1, इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, आंसर आ गया।